नमस्ते भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बच्चों का निर्माण में। चलिए तो आज हम चर्चा करेंगे जब शिशु माता के गर्भ में होता है और माता के गर्भ का चौथे महीने से लेके 9वें महीने का जो समय होता है, जिनमें बालक का शारीरिक व बौद्धिक विकास प्रारंभ होकर चरम तक पहुंचता है। तो बस यही वो समय होता है जब शिशु माता के प्रत्येक भाव, विचार और प्रेम को महसूस करता है। तो ऐसे में माता को क्या करना चाहिए, चलिए तो आज चर्चा कर लेते हैं। तो ऐसे में गर्भवती माता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि उसे अपने गर्भस्थ शिशु को लोरियों का पान कराना चाहिए, अर्थात लोरियां गाकर सुनानी चाहिए। जैसे माता जो भी आहार लेती है वो शिशु को पोषण प्राप्त कराता है और शिशु का सब तरह से विकास होता है। ऐसे में माता जो भी चिंतन करती है, विचार करती है, हंसती है, रोती है या जो भी शब्द बोलती है, जो भी वाक्य बोलती है, उसका प्रभाव सीधा सीधा शिशु पर पड़ता है। इसीलिए यदि माता अपने शिशु को लोरियां गा करके सुनाए तो इससे शिशु प्रसन्न चित्त रहेगा, उसका विकास तीव्रता से होगा। उसकी बौद्धिक विकास पर लोरियों का बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसा भी आप अपने बच्चों के व्यक्तित्व को बनाना चाहती हैं तो उसी प्रकार की उसे लोरियां गा कर के सुनाएं। इससे बच्चे का वैसा ही संस्कार निर्मित होगा जैसा कि आप चाहती हैं। जैसे यदि मुझे अपने शिशु को एक वीर योद्धा, निडर व्यक्ति बनाना है तो मैं अपने गर्भकाल में उसे वीर रस से परिपूर्ण लोरियों को गाकर सुनाऊंगी या गीतों को गाकर सुनाऊंगी और मैं इस कार्य को नित्य प्रति करूंगी और साथ ही मैं उससे बातें भी करूंगी और मेरी बातों में मानवता का जिक्र करूंगी, राष्ट्र प्रेम का जिक्र करूंगी, अपने देश के महापुरुषों की कहानियां सुनाऊंगी। जिस वंश में वो पैदा होने वाला है उस वंश के पूर्वजों की श्रेष्ठता से उसे अवगत कराऊंगी। बहनों, ईश्वर जो एक महान सत्ता है, प्रकृति जो माता है, उनकी महानता से उसे परिचित कराऊंगी ताकि वो जीवन में कभी भी विपरीत परिस्थितियों में ईश्वर को न भूले, नास्तिक ना बने। ये सभी श्रेष्ठ संस्कार उसके गर्भकाल में ही विकसित हो जाएंगे। बस काम इतना ही करना है कि उसे लोरियों और कहानियों के माध्यम से उसका ज्ञानार्जन कराना है। जिस प्रकार अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की कला सीखी थी, उसी प्रकार सभी शिशु माता के गर्भ में वो सब कुछ सीखते हैं जो भी उसकी माता का आचरण होता है। तभी तो कहते हैं कि गर्भकाल में माता का आचरण अच्छा होना चाहिए, माता को पुस्तकें पढ़नी चाहिए और अश्लीलता भरे चित्र या चलचित्र नहीं देखने चाहिए। यदि आप चाहती हैं कि भविष्य में वृद्धाश्रमों में जाकर ना रहना पड़ जाए तो इसलिए सतर्क हो जाइए। सभी माता पिता बालक का संस्कार खुद नहीं बनता है, उसे बनाना पड़ता है। तो बहनों, प्रयास करके तो देखें। ये अपने आप में एक विज्ञान है। एक माता को क्या चाहिए कि उसकी संतान श्रेष्ठ हो, तो बस एक बार करके ज़रूर देखें। तो भाइयों बहनों, आज की यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, कमेंट्स करके बताइएगा। तो भाइयों बहनों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।